नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के चैनल मिशन यूपीएससी पे। आप सभी को दोस्तों छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं हूं अनुमिता मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेंगलुरु टेक समिट। दोस्तों ये टेक समिट जो है वो 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर 3 days, दैट इज 19th, 20th एंड 21st, 2020. So, friends, yesterday PM Narendra Modi has inaugurated the summit, and in the inauguration summit, he said that technology has played a vital role in contributing our advancement in lifestyle. टेक्नोलॉजी ने है हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ही एडवांस कर दिया है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने एवरी ह्यूमन बीइंग के लाइफ पे। तो दोस्तों इसी के डिटेल्स उनके स्पीच में क्या इंपॉर्टेंस बताया है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो हम लोग डिस्कस करते हैं। So this is about me. I am a law graduate and also qualified company secretary. I have 10 years of professional experience. I have been teaching for last 5 years UPSC and law students, and I'm also having corporate experience. So I'll be teaching you with innovative skills, correlating it with the current affairs. आपको current affairs के साथ day to day update करती रहूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ecology and environment and international relations के classes लूंगी। तो दोस्तों आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। लाइव क्लासेस में दोस्तों आप एजुकेटर से उसी समय आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट करेंगे। आपको एजुकेटर्स जो आपके लिए फ्रीक्वेंट लेवल पे फ्रीक्वेंट टाइम स्पैन पे जो है टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, जिससे आप जो है आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो आप समझ सकते हैं। उन टेस्ट सीरीज को आप रिलीजियसली अटेंड कीजिए सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो। There will be separate doubt clearing sessions where you can clarify all the doubts relating to subject. आप educator से जो है जो भी subjects पढ़ रहे हैं उससे आप सारे doubts clarify कर सकते हैं। एग्जाम से related जो भी क्वेरीज है वो आप डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं उस डाउट क्लियरिंग सेशंस में। फॉर दोज who want the subscription of Unacademy, these are the benefits. You get to attend live classes फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो है लाइव क्लासेस जो है कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। आपका समय और एनर्जी है दोनों सेव होता है। आप अपने घर से आराम से बैठ के क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जो वर्किंग बच्चे हैं वो भी जो है इवनिंग या नाइट के टाइम में जो है वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एज पर कन्वीनियंट टाइम पे जो है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस में दोस्तों आप जो है सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, जैसे हमारे टाइम में अगर थोड़ा सा भी एब्सेंट माइंडेड हो जाते थे तो वो वीडियो वो क्लास से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाता था। बट आपके केस में अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं यू कैन पॉज इट एंड रीप्ले इट अनलेस यू अंडरस्टैंड। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप उसको प्ले कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। So we will be providing you live structured courses and the best educators will guide you in their best way. ठीक है, तो वो उनके पास जो है बेस्ट नॉलेज है एंड दे विल बी शेयरिंग इट विथ यू। तो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपको एजुकेटर्स करवाएंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपके लिए जो है नोट्स बनाएंगे, क्विजेस कंडक्ट करेंगे। सो यू विल हैव टू अटेंड दोस क्विजेस वेरी रिलीजियसली। इंटरेक्टिव सेशंस में जो है वो आप एजुकेटर्स से अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। यू गेट टू नो द एजुकेटर्स वेल। और हाँ दोस्तों, वो आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको जो है नोट्स अपने से बनाने की भी जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज रहेंगे एंड विल बी प्रोवाइडिंग यू बेस्ट गाइडेंस। सो दोस्तों, हाउ टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन? यू विल हैव टू टाइप अनअकैडमी लर्निंग ऐप from Google Play Store, and then you can see here it is written UPSC CSC GS। यहाँ पे आप प्लस को क्लिक करेंगे and then you have this one, you click here। अगर आपके कोई भी दोस्त या फ्रेंड जो है कोई भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप उन्हें भी रेकमेंड कर सकते हैं अनअकैडमी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे दोस्तों। एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। ये आपके सारे कोर्सेज के डिटेल्स है दोस्तों। आपके पास जितना समय है उसी के अनुसार जो आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जिनके पास काफी समय है वो अपनी तैयारी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से कर सकते हैं कि उन्हें लास्ट मोमेंट रश ना करना पड़े। वो रिविजन बहुत बार कर सकते हैं और मे बी फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में उनका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आप समय से पहले ही राइट टाइम पे जो है वो आप सब्सक्रिप्शन लें और हमसे जुड़िए। And don't forget to use this code Anumita10 where you get a 10% of instant discount.
After using this Anumita 10 referral code, you get a 10% of discount. So friends, this is for UPSC optional subjects के ये सारे आपको जो है सब्सक्रिप्शंस हैं. सो यू अवेल एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपकी जैसी जरूरत है उसी अनुसार आप अवेल कर सकते हैं. जिनके पास 3 साल का समय है, 2 साल का समय है, वो ऐसे ये सारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. एंड यस, यहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू गेट रिड्यूस्ड एट अ रिड्यूस्ड रेट. तो दोस्तों, अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, जैसे पर्सनलाइज्ड कोच मिल जाएंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर्स का प्रिपरेशन करवाए जाएंगे, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिल जाएगा. आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पे जो है एडुकेटर वो काम करते हैं, सो दैट द बेस्ट फ्रॉम यू, दैट द बेस्ट कैन कम आउट फ्रॉम यू, राइट? ठीक है. तो दोस्तों, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे डिजिटल इंडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप सभी के पास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होंगे डिजिटल इंडिया पे डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए. और अभी जो है वो एवरी बच्चों से लेके जो ऑफिस गोअर्स हैं, एवरीवन इज फेसिंग अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आप जो जो पहले स्कूल्स में पढ़ते थे वो अभी डिजिटली पढ़ रहे हैं, जो पहले ऑफिस में काम करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. सो ओवरऑल there has been a drastic changes and we need to discuss this because यही अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बात करने के लिए. दोस्तों, पीएम मोदी के स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लाइन लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि प्रतिकूल परिस्थितियां प्रतिभा बाहर लाने का प्रभाव रखती है. Sometimes the best things in life comes out of the worst situation. ये आप सभी को पता होगा कि कोविड के टाइम में, जो लॉकडाउन के टाइम में जो है हमारे अंदर जो कितने सारे छुपे स्किल्स थे विच वी डिडंट नो और विच वी डिडंट हैव टाइम टू वर्क ऑन इट, वो स्किल्स जो है वो इस वर्स्ट सिचुएशन में जो है वो उभर के आया है. वी केम टू नो मेनी ऑफ आवर स्किल्स. अगर कुछ लोगों, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात करूं, जो है वो कुछ कोर्सेज करना चाह रहे थे, किसी भी कोई फ्यू मंथ्स के जो कुछ कोर्सेज है उन्होंने वो कवर किया है और टाइम को बेस्ट यूटिलाइज किया है. जिन्हें खाना बनाना नहीं आता था वो लॉकडाउन में खाना बनाए, घर का काम किए हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्किल विच केम आउट ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड यस, जो डेवलपमेंट जो है कुछ साल बाद होना था या कुछ पीरियड के बाद होना था, वो जो है ये प्रेसिंग नीड, इस ये जरूरत के टाइम में जो है वो सारे एडवांसमेंट्स, वो सारे इन्वेंशंस जो है वो अभी हुए हैं. आप सभी को ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि लॉकडाउन के दौरान आपने कितने सारे नए टेक्नोलॉजी को यूज किया है. कितने सारे जो लोग फोन लैपटॉप से उतने फ्रेंडली नहीं थे, उन सब ने अपने आप को अपस्केल किया है, उन सब ने अपने आप को एडवांस किया है, अपने आप को पॉलिश किया है, सो दैट दे कैन यूज दिस टूल्स, टेक्नोलॉजी इन द बेस्ट वे. उनके पास हुनर था, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने में लाने का अपॉर्चुनिटी जो है इस लॉकडाउन के दौरान जरूर टेक्नोलॉजी ने दिया. अभी भी दोस्तों आप उधर से पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जो पहले नहीं था. तो ये जो आप जो है समय का यूटिलाइजेशन करें, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करें. मुझे कुछ दोस्तों आप लोगों को पढ़ाना है और वो जो है टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट किया है, अब्रिज किया है, राइट? तो ये लाइन जो है मुझे बहुत ही पसंद आया है और आप इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ ही रहे होंगे, बिकॉज दिस मस्ट हैव हैपेंड विथ एवरीवन. सभी ने इस लॉकडाउन के दौरान अपना कुछ दूसरा स्किल्स जो है उसको डेवलप किया होगा, राइट? सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द फ्यूचर फ्रेंड्स. सो बेंगलुरु टेक समिट दोस्तों मतलब वहां पे क्यों कंडक्ट किया है, वी शुड नो दैट कर्नाटका इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड R&D एंड स्टार्टअप कैपिटल. यहाँ पे दोस्तों हम लोग सब जानते हैं बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा गया है, क्योंकि वहां पे जितने सारे स्टार्टअप्स हैं, इन्वेंशंस हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, जितने भी रिसर्च है, वो सब वहीं पे होते हैं. तो इसको इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा गया है. और जितने सारे हमारे जो जो सारे टॉप रिकॉग्नाइज्ड IT सेक्टर से वो सब वहीं पे प्लेस्ड हैं. दैट्स व्हाई कर्नाटका हैज बीन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज IT हब. ठीक है. The Department of Electronics, IT, BT and ST, through its innovative initiatives,
ये जो है अपने इनोवेशंस जो जितने हम हमारे देश में पूरे जो इनोवेशंस इनिशिएटिव्स जो है वो सब जो है वहाँ पे मेनली वहीं पे होते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत सारे वहाँ पे जो आईटी बीटी सेक्टर्स है तो वो कोलैबोरेट करके दे कम अप विद न्यू आइडियाज न्यू टेक्नोलॉजी फॉर अस, राइट? सो इट हैज बीन प्रेफर्ड एज द टेक्निकल हब। तो दोस्तों अब बाकी सारे स्टेट्स में है जो बेंगलुरु को नो डाउट हम लोग सब जानते हैं जो टेक्निकल हब कहा जाता है। क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बीटी एंड एसटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस और जितने भी नए नए स्टार्टअप्स हैं, इनफैक्ट हमारा अन अकेडमी का भी हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। सो ये जो जितने जो है अब जो आईटी से रिलेटेड जितने भी एडवांसमेंट्स है वो बेसिकली जो है बेंगलुरु में कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? तो कर्नाटका इज द फर्स्ट प्लेस टू ड्रॉ इट्स ओन आईटी बायोटेक एंड स्टार्टअप पॉलिसी एंड हैज सेट अप 9 COEs इंक्यूबेशन एंड लर्निंग सेंटर। तो ये जितने सारे जो है हब्स है, इंक्यूबेशन सेंटर्स, लर्निंग सेंटर्स जो है वो बेंगलुरु में सेटअप किए गए हैं। So this we all know for the last few years ये हम different news में पढ़ते ही आ रहे हैं कि this is being happening। तो दोस्तों यहाँ पे 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट विजन ग्रुप्स के बारे में जो है हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। विजन ग्रुप्स जो है दे आर द मेन पार्ट्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस बेंगलुरु टेक समिट, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पहला है, ठीक है? आईटी को बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप ये तीनों सेक्टर आईटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप के इंडस्ट्री कैप्टन इसमें जो लीड करते हैं, जो कैप्टन है, रिसर्च हेड एंड एकेडमिया जो है, इन तीनों के कॉम्पोजिशन से जो है वहां पे ये बेंगलुरु टेक समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे बेंगलुरु टेक समिट में। दे विल शेयर देयर नॉलेज, व्हाट आर देयर विजन जो है वो इस बेंगलुरु टेक समिट में दे विल बी डिस्कसिंग फॉर लास्ट 3 days। दिस इज गोइंग टू हैपन। तो इसके डिटेल्स में हम लोग जो है समझते हैं आगे। तो दोस्तों कल पीएम मोदी ने जो है अपनी स्पीच में जो है टेक्नोलॉजी को बहुत ही अप्रिशिएट किया है, उनके कंट्रीब्यूशन के को की हाइलाइट्स को हमारे सामने में प्रस्तुत किया है। तो उस चीज को आइए समझते हैं। उन्होंने कहा है कि लास्ट 5 years डिजिटल इंडिया मिशन 5 साल पहले वो लॉन्च किए थे वो, ठीक है? 5 साल पहले तो वो लॉन्च किए थे, तब ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि इंडिया को डिजिटली जो है एडवांस करना है। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि वो उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना है। अब एवरी इंडिविजुअल इटसेल्फ इज टेकिंग द एक्स्ट्रा एफर्ट। सब इंडिविजुअल जो वो खुद को खुद ही जो है वो नॉलेज गेन कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस्ड हो, खुद ही कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है वो सीख रहे हैं। हाउ टेक savvy होने सब जो है अभी बच्चे से लेके बूढ़े तक, वुमेन, फीमेल, मेल, every section of the society is learning how to use mobile phones, smartphones, laptops, the new technological gadgets which will help them to ease their works। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि वैसे तो 5 साल पहले उन्होंने डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो लॉन्च किया था, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उन्हें जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ा। इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। लोगों का ये अब आदत ही हो गया, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। दे आर हैबिचुएटेड टू दिस टेक्नोलॉजी। अब जैसे सुबह उठ के मैं पढ़ने आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाने आई हूँ और आप पढ़ने आए हैं, तो दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। पहले ऐसा नहीं था, राइट? So using technology on such large scale has brought about several life changes। लाइफ चेंजेस तो हुआ ही है दोस्तों, आप तो सब फील कर ही रहे होंगे। आप घर से पढ़ रहे हैं, मैं अपने घर से पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज अ लाइफ चेंज, राइट? मतलब कभी हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे कि इस लेवल पे जो है इतना जल्दी ये चीज होगा। वी न्यू दैट दीज थिंग्स वुड बी कमिंग, बिकॉज आईटी सेक्टर्स के जो लोग हैं वो पहले ही वर्क फ्रॉम होम करते थे। तो वी यूज टू आस्क हाउ इज इट पॉसिबल कि आप घर से काम करो एकदम बैठ के। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ही वो घर से बैठ के काम करते। तो बट ये जो अभी हम लोग एवरीबडी टीचिंग, एजुकेशन एंड ऑल दी सेक्टर्स लाइक इवन एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। अभी तो आप मूवी हॉल में भी नहीं जा रहे हैं,
सब कुछ फोन पे एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोगों से मिलना भी हो रहा है, शादी भी इनफैक्ट ऑनलाइन हो चुकी है कुछ लोगों की। सो इट हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड लाइफ, इजंट इट? देखिए कितना सारा ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑफिशियल मीटिंग्स, ऑनलाइन डेटिंग्स, and then everything is just online. Things are have become so easier. कभी किसी से पहले मिलना रहता था तो it was such, मतलब पहले सोचना पड़ता था, अभी तो just एक क्लिक करिए और आप and he or she is in front of you. So this has definitely brought a life change, right? अभी लोगों को लगता नहीं है कि कितने दिनों से देखे नहीं उसको, because every day we are on a video call or we are seeing their photos, right? So this has brought life changing in you, everyone, right? Government has successfully created a market. दोस्तों ये word market बहुत ही जरूरी है. Market is a place for demand and supply. ठीक है. Sorry. और टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर जो वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, हमें वो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है. यहाँ पे एक मार्केट क्रिएट होता है where they sell and we purchase. अब कौन सा सेक्शन ऑफ आदमी नहीं है, जैसे आप, हम, everyone is using this market. अभी metropolitans में there is no one who is not availing this online market, right? जैसे कि आप बोल सकते हैं कि Amazon हो गया, स्विगी हो गया, उबर हो गया. What are these? These are digitally created market, right? We are not going anywhere. हम लोग अपने घर से ये सारे फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं. Amazon पे हम लोग सारे प्रोडक्ट्स, अभी हमको याद आ रहा है, आई डोंट हैव टू गो टू द मार्केट, मैंने अभी ऑर्डर अपने कार्ट में डाल लिया, आई विल बुक इट. मुझे अभी भूख लगा है, स्विगी, आई हैव टू गो समवेयर, उबर, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव. So this has brought a market, this has developed the market in itself. अभी तो huge market, इसका भी बहुत स्कोप है. इसमें तो लॉकडाउन के दौरान बहुत ही बड़ा बूम आ चुका है. The shift got from the offline markets to online markets. Everybody shopping online, everybody, अब तो खाना बनाना नहीं आते वो भी कोई दिक्कत नहीं, स्विगी कर लीजिए, आपको you don't have to starve, right? ड्राइव नहीं करना आते कोई बात नहीं, ऊबर कर लीजिए. So मतलब मुझे तो बहुत हेल्प हुआ है, and I hope everybody must have got help from this, and these are technological solutions, right? So we can place in market ka, yeah, these are the examples: Amazon, Uber, Swiggy, right? Enhanced human dignity, monetary support to farmers. So friends, we have seen that monetary supports भी मिला है farmers को. जब लॉकडाउन हो गया था उस दौरान जो है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ. फार्मर्स जो है उन्हें 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 उन्हारी उनकी रोजी रोटी जब बंद हो गई थी तो मोदी जी ने उनके अकाउंट में डायरेक्टली जो है पैसा ट्रांसफर किया, सो दैट दे कैन अपनी जो बेसिक नीड्स है वो खरीद सकते थे. So overall, it has enhanced human dignity, which we all agree to it, right? At the peak of COVID lockdown, it was technology that ensured that Indians poor received proper and quick assistance. जो पुअर सेक्शन थे उनका डेटा जो है मोदी सर के पास मिला, जो हमारे गवर्नमेंट के पास मिला, और वो जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही वो पॉसिबल हो सका. उन सभी को जो है अकाउंट में पैसा मिला, उन सबको जो भी सुविधा दिलवाना था वो दिलवाए. So it was true that during COVID lockdown, technology played a vital role in facilitating the situation and improvising the situation, right? Things could have been worse अगर हमारे पास ये technology इतना advanced stage पे नहीं होता तो, right? Work, education, entertainment and information was possible. हम लोग सब तो लॉकडाउन में अपने घर पे थे, तो पढ़ाई, काम सब जो है वो कंटिन्यू रहा, because of Zoom calls, because of video calls, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, राइट? गूगल, हमारा मतलब पढ़ाई भी, एंटरटेनमेंट भी, एवरीथिंग वाज कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तो इनका इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस करना तो बनता ही है दोस्तों. सक्सेसफुली ऑपरेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम. ठीक है, इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों. और आयुष्मान भारत, एक्सेस टू टॉप क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. ये स्कीम जो है गवर्नमेंट लाए हैं हमारे पूरे देश के लिए, एक अफोर्डेबल हेल्थ स्कीम दिलाने के लिए. और दोस्तों कोविड के दौरान जो है आरोग्य सेतु ऐप भी सब डाउनलोड कर रहे थे, सो दैट दे कैन नो द प्रॉक्सिमिटी में कोविड कहाँ पे है, केसेस है. तो दैट आल्सो फैसिलिटेटेड एट दैट टाइम. दैट वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी, राइट? आरोग्य सेतु आपको तो पता ही होगा, आप लोग डाउनलोड अगर किए होंगे तो आपको पता होगा किस एरिया में जो है कोविड है नहीं है.
तो isn't it magical? The government used power of data analytics to ensure better service delivery efficiency. तो पावर ऑफ डेटा एनालिटिक्स दो तो होता है कि दोस्तों कोई भी स्टेप्स या मेजर्स लेने के लिए गवर्नमेंट के पास जो है डेटा चाहिए होता है कि किस किस सेक्शन में क्या इम्प्रोवाइजेशन लाना है, क्या कंट्रीब्यूशन लाना है, हाउ टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। तो उसके लिए डेटा एनालिटिक्स बहुत जरूरी है एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। और क्या क्या किया हाईलाइट है दोस्तों? दोस्तों वो मोदी जी कह रहे थे कि इंटरनेट इंडिया में 25 साल पहले आया है और रिसेंटली ये पता चला कि 75 मिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका है, जिसमें से कि हाफ जो है पिछले 5 साल का ही कंट्रीब्यूशन है। तो दिस इज अ ग्रेट नो माइलस्टोन, इजंट इट? So technology has also helped to build their home at an unprecedented scale. Speed and transparency provide electricity to almost all household technology and played a key role. तो घर बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में, गांव देहात तक, तो ये जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा ही माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। पहले जो है गांव में रिमोट प्लेसेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, नाउ इट हैज बीन पॉसिबल, राइट? ट्रांसपेरेंसी दोस्तों, यहाँ पे तो अब आप देख सकते हैं कि डिजिटली सब कुछ कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है। यू कैन नो ऑल द स्कीम्स, यू कैन नो ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज जस्ट बाय टाइपिंग इन गूगल और विजिट द रेलिवेंट वेबसाइट्स। अब रेलिवेंट वेबसाइट्स पे आपको जो भी पता करना है, आप सब कुछ अपने लैपटॉप फोन से जो है पता कर सकते हो। दिस हैज हेल्प इन ट्रांसपेरेंसी। अब मतलब टेक्नोलॉजी से तो आप सब कुछ पता कर ही सकते हो, किसी कंपनी के बारे में, किसी जॉब के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, कोई डेटा आपको चाहिए, यू वांट टू नो अबाउट इंडिया, एनी सेक्टर, एनीथिंग यू वांट टू नो यू कैन गेट ऑन ऑनलाइन, व्हिच वी ऑल नो, राइट? इनफैक्ट अबाउट अगर आपको किसी के बारे में भी पता करना है तो भी वो ऑनलाइन पता चलता है। यू कैन सी जो आपको पड़ोसी से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, बट यू कैन व्यू देयर फेसबुक अकाउंट एंड यू कैन नो लाइक यस दिस इज मतलब इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम ऑनलाइन, राइट? सो अबाउट द कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या उन्होंने कहा, वी आर एबल टू क्रॉस टोल बूथ फास्टर ड्यू टू टेक्नोलॉजी, कॉन्फिडेंस टू वैक्सीनेट। अभी कोरोना की वजह से जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस जो पॉसिबल है अभी दोस्तों, दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। वैक्सीनेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन में सबको वैक्सीनेट कराना है, कैसे पॉसिबल होगा? हाउ टू प्रायोरिटाइज द ग्रुप्स? दिस इज उनके पास जो डेटा कलेक्ट किया गया है कि दीज आर द सिक पीपल, दीज आर द एज ग्रुप वाइज वो डिस्टिंग्विश करेंगे और फिर वो वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना पॉसिबल हो पाएगा, राइट? नहीं तो फिर विदाउट डेटा इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू डू इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, वैक्सीनेशन जो करेंगे इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन के इतने शॉर्ट पीरियड में वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी। ग्रेट कल्चर हैकाथॉन्स। ये कल्चर ऑफ हैकाथॉन्स दोस्तों क्या है? हैकाथॉन एक नया टर्म है जो आपको पता चल रहा होगा। हैकाथॉन इज डिजाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, सारे आईटी सॉफ्टवेयर स्किल के लोग जो हैं वो एक सेमिनार में जुड़ते हैं, वहां पे जो है नए टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जो चैलेंजेस है करंट सिनेरियो में, जो भी प्लैनेट पे इंडिया के जो चैलेंजेस या वर्ल्ड वाइड जो चैलेंजेस है, उन सबको वो सब बैठ के इकट्ठे सॉर्ट आउट करते हैं। आईआईटीएंस, आईआईएम्स एंड जो भी इंटेलिजेंट पीपल जो है, वॉट एवर देयर कंट्रीब्यूशन दे कैन मेक टू सॉल्व एनी की प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस है, तो उसको हैकाथॉन्स कहते हैं। वहां पे 4-5 दिन के लिए ना पूरा सेटअप डाल दिया जाता है। they come up with their laptops, they're all tools and data, और वहां पे सब बैठ के उन्हें एक थीम दिया जाता है कि जैसे कि आपको हेल्थ केयर पे आपको यू हैव टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस। अभी जैसे कुछ दिन पहले जो ठीक है, एक बंदा था जो जिसने एक मास्क बनाया जिसमें जो है स्मेल जो है नहीं आता है। तो दीज आर द इनोवेशंस व्हिच कम अप इन दीज हैकाथॉन्स। वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस किया जाता है ना, दिन रात वहां पे 24 घंटा जो है वहां पे काम चलता रहता है टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, राइट? सो दीज आर हैकाथॉन्स, राइट? सिमिलर हैकाथॉन्स हैव बीन हेल्ड अप इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर एंड एशियन नेशंस। हैकाथॉन्स जो अभी बहुत ही ट्रेंड में है, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है उभर के आते हैं। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑल वाइब्रेंट स्टार्टअप कम्युनिटी। जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उनको बहुत सपोर्ट करें, सो दैट बिकॉज दे आर फ्रेश माइंड्स व्हिच कम अप विद न्यू आइडियाज व्हिच आर वेरी हेल्पफुल टू ह्यूमैनिटी। तो उनको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बहुत ही एनकरेज करें। द गवर्नमेंट इज रियली एनकरेजिंग दिस सेक्टर।
encouraging this sector because ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग जो है टूल्स क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो दैट हैज टू बी डेफिनेटली सपोर्टेड। तो यहाँ पे उन्होंने स्पीच के दौरान उन्होंने ये लाइन कहा, उन्होंने कहा था कि प्रतिकूल परिस्थितियां प्रतिभा बाहर लाने का प्रभाव करती हैं। वी ऑल नो दैट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एंगल से नहीं कहूंगी, इवन इंडिविजुअली भी ये लाइन जो है वो आप सभी पे, हम सभी पे एप्लीकेबल हुआ है। जो कभी काम नहीं किए थे वो भी लॉकडाउन के दौरान बहुत काम किए, तो दे केम टू नो दैट यस आई कैन डू सो मच ऑफ वर्क, आई कैन कुक एंड देन दे कैन डू मल्टीटास्किंग। मतलब बहुत सारा चीज जो है वो इस लॉकडाउन के दौरान जो है एक्सप्लोर हुआ है, डिस्कवर हुआ है, राइट? So global lockdowns, travel restrictions have constrained people inside their home away from places of work. As such, time the reliance, the contribution of technology was seen, and it used solutions to keep work going. तो दोस्तों कुछ हमारा बाहर निकलना बस मना था, लेकिन जो है दिमाग तो चल ही रहा था घर पे बैठ के, right? We were not going outside, but our brain was working. कितने सारे नए एप्स फॉर्म हो गए, कितने सारे जो है कितने सारा जो है प्लेटफॉर्म्स फॉर्म हुआ है, कितने सारे व्यूज एक्सचेंज हुए, लॉट मेनी थिंग्स, लॉट मेनी न्यू इन्वेंशंस केम टू सीन। सो फिजिकली वी वर नॉट गोइंग आउटसाइड, बट वी वेर इन दिस इंटरनेट प्लेटफॉर्म। लोग सब जुड़ रहे थे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, एक वर्चुअल दुनिया में हम लोग सब जुड़ रहे थे। वी वर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, वी वर लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट? तो इस ग्लोबल लॉकडाउन में इस रूप का बेस्ट जो है टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन एंड इवॉल्वमेंट हुआ है। तो इनोवेशन अपॉर्चुनिटी इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, yes, it happened. The COVID-19 pandemic was bend in the path and not the end. ये तो रास्ते का bend था, not the end. This is also the takeaway line. Tech solutions to all people, दोस्तों। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये वर्चुअली अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, मतलब कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, इट्स ऑल वर्क फ्रॉम होम। तो इस चीज के बारे में मैंने हाईलाइट किया है। दिस इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी चेंज विच यू कुड सी ड्यूरिंग दैट टाइम। और दोस्तों उन्होंने कहा उन्होंने जो आईटी सेक्टर है उन्हें कहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी को और यूजर फ्रेंडली बनाए, सो दैट जो है डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल जो है, बच्चे जो है सब यूज कर सके फॉर देयर कन्वीनियंस, अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज कर सके। फ्यूचर इज कमिंग सूनर देन एंटिसिपेटेड। मोदी जी ने कहा कि फ्यूचर जो थोड़ी दिन बाद जो हम लोग एडवांसमेंट्स देखने वाले थे वो बहुत ही जल्द हम लोग को देखने को मिल गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन। उन्होंने इस अभी जो चल रहा है दोस्तों उसको इंफॉर्मेशन एरा कहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी मोदी जी ने इंफॉर्मेशन एरा में क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एरा और how does it differ from industrial era. So this is something which you can include in digital marketing, which you can, आप ये points जो है वो आप different form में भी use कर सकते हैं, right? सो पहले क्या था दोस्तों, अभी तो इंफॉर्मेशन एरा चल रहा था, इससे पहले इंडस्ट्रियल एरा था। उसमें क्या था दोस्तों, चेंज वाज लीनियर, ठीक है, एक पेस पे एक लाइन से चेंज जो है वो अपने तरीके से हो रहा था। बट नाउ द चेंज इज डिस्ट्रप्टिव एंड बिग। अभी जो चेंज हो रहा है दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से वो बहुत ही नोटिसेबल चेंजेस हम लोग को दिख रहा है, राइट? अब आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक जैम्स जो है थोड़े से थोड़े से कम हो रहा है बिकॉज द सेक्टर ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, there is more saving of time, you can think of many other things apart from, मतलब काम के साथ आप अपने हॉबीज को भी टाइम दे पा रहे हैं, तो दिस आर रियली बेनिफिशियल। तो पहले इंडस्ट्रियल एरा में क्या था दोस्तों, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाज एवरीथिंग। पहले इंडस्ट्रियल एरा में जो था, जो पहले कोई कदम ले लिया, जो पहले कुछ बना दिया, सेटअप कर दिया, वो उनका एडवांटेज जो है हमेशा ही मिलता था बिकॉज दूसरे लोग जो उतना हिम्मत नहीं कर रहे थे वो चीज सेटअप करने का। बट अभी जो है इंफॉर्मेशन एरा में फर्स्ट मूवर डज नॉट मैटर, द बेस्ट मूवर मैटर्स। बेस्ट मूवर दोस्तों, कुछ इन्वेंट हुआ, अगर हम लोग को समझ में नहीं आया या किसी को नहीं समझ में आया, दैट विल नॉट वर्क, राइट? लेकिन अगर कुछ कोई भी बंदा किसी भी सेक्टर से कुछ अच्छा लेके आता है, कुछ हेल्पफुल लेके आता है, देन दैट इज रियली गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड होल टुगेदर, राइट? और ये कोई भी कर सकता है। जैसे ये स्टार्टअप्स जो है दे आर मेकिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन ऑल द सेक्टर्स। आप जैसे अनअकैडमी का एग्जांपल लीजिए, आपके लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए हैं, मेरे लाइफ में आए हैं। दैट
many things have been possible. It's saving time, it's saving uh, your energy, it's removing the hindrance of place. आप कहीं से भी कुछ इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने जो भी तैयारी करनी है आप उसको कर सकते हैं। जो भी एडुकेटर्स रिमोट कॉर्नर्स में थे, जो क्लासेस पहले नहीं ले सकते थे, वो अब इस प्लेटफॉर्म पे आके क्लासेस ले सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर रियली really beneficial, and the change is really impressive, right? So anyone can make a product anytime that disrupts all existing equations of the market. और जब ये आ जाता है ना तो पूरा मार्केट हिल जाता है, अभी like ऑफलाइन क्लासेस का ट्रेंड चला गया है, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस ऑनलाइन क्लासेस, बल्कि वर्क फ्रॉम होम का भी इतना आराम हो गया। अब तो जब ऑफिस खुलेंगे, आई डाउट कि लोगों को फिर घर से पुल करके निकालना पड़ेगा कि चलो भाई ऑफिस जाओ, और या ऑफिस वाले बोलेंगे भैया अब तो ऑफिस आ जाओ, अब तो काम करने आ जाओ, अब हो गया वर्क फ्रॉम होम, थोड़ा सा अब थोड़ा सा ब्रेक लो, अब ऑफिस आओ। तो ये जो है वो पूरा जो है एग्जिस्टिंग इक्वेशन मार्केट को चेंज कर दिया है, राइट? पहले बाउंड्री मैटर करता था इंडस्ट्रियल एरा में, जो जो सारे सेक्टर्स पे जो है इंडस्ट्रीज डेवलप्ड सेटअप किया हुआ था, वहीं पे सारे डेवलपमेंट्स जो है उसी के आसपास क्लस्टर्ड हो जाता था। बट इंफॉर्मेशन एरा में इट इज ऑल बियॉन्ड बाउंड्रीज, वी ऑल नो दैट इट इज जस्ट बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये लिमिटलेस है, इन्फिनाइट है, there is no boundaries. This is the best part of technology. Sourcing raw material was key challenge and only a few had access to it. पहले ऐसा था, जो जहाँ पे बैठ गया उसके जो आसपास के जो सोर्सेस थे उस पे वही हथियार लेता था, उसी का हक रहता था। बट आईटी में नहीं है, एक लैपटॉप, फोन, इंटरनेट, दिस इज विच यू वांट, everybody has access to it, right? And anyone can invent any great product. This is possible for everyone. कुछ कोई भी अगर ये जो दो चीज चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और इंटरनेट चाहिए, इसके हेल्प से कुछ भी इन्वेंट कर सकता है, राइट? एंड एवरी डे वी आर कमिंग अप विथ न्यू थिंग्स, मोर एडवांस थिंग्स। तो इंफॉर्मेशन एरा में दोस्तों रॉ मटेरियल विच इज इंफॉर्मेशन, क्या है? रॉ मटेरियल है विच इज एवरीवेयर इन फ्रंट ऑफ अस एंड एवरीवन हैज एक्सेस टू इट, ठीक है? इसका इसका रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन, एंड एवरीवन हैज एक्सेस टू इट, सबके पास एक्सेस है। इंडिया इज ए कंट्री विद बेस्ट माइंड एज वेल एज बिगेस्ट मार्केट। इंडिया जो है दोस्तों, उसमें जो यहाँ पे जो जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो है वो बेस्ट माइंड्स जो है, तो हम लोग को ये चीज पे ध्यान देना हो कि ये यहाँ से जो है ब्रेन ड्रेन ना हो आउटसाइड, यहीं पे इतने एडवांसमेंट्स कर दे सो दैट जो इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ पीपल है वो यहीं पे रहे, यहीं पे जो है वो एडवांस करे लोगों को, यहाँ पे ही हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इवॉल्व करे, एडवांस करे, राइट? और यहाँ पे क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बिगेस्ट मार्केट विच कैन मेक अ ड्रास्टिक चेंज, राइट? और दोस्तों वो क्या कह रहे हैं, says that government is the compliances burden on IT industry। तो IT का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देख के उन्होंने जो है IT पे जो है बर्डन, बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे जो बर्डन था, उन्होंने उसको ईज कर दिया है, सो दैट उसको सपोर्ट करने के लिए, और उनको एनकरेज भी कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में है जो उनको एंगेज कर रहे हैं, सो दैट everything becomes very technically sound। We all are drivers of this industry. We can make a conscious attempt to take our product level innovations to the next level. ये मोदी जी बोल रहे हैं, a framework level mindset has the potential to bring an ecosystem of multiple successful products। तो दोस्तों here we can see that multiple successful products आते हैं। Creating a framework is like teaching many people to fish and also enabling them a fishing net and a lake full of fish, जिसका एग्जाम्पल है UPI। तो दोस्तों वो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को इक्विप करते हैं टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इंटरनेट स्पीड से, जैसे कि 3G 4G, ये सब, देयर इज सो मच ऑफ एडवांसमेंट कमिंग अप इन द अपकमिंग डेज। तो ये जो फैसिलिटेट किया जाता है, दैट हेल्प्स इन कमिंग अप पीपल विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ लोग जो है वो आ सकते हैं। तो थोड़ा सा फैसिलिटेट अगर गवर्नमेंट करते हैं तो द बेस्ट माइंड्स कैन डू देयर बेस्ट वर्क, राइट? दोस्तों यूपीआई का इंपॉर्टेंस पे उन्होंने कहा है कि इट इज एन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कैन होस्ट देयर डिजिटल पेमेंट्स, पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड प्लग इन डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई एवरीवन इज यूजिंग दीस डेज। अभी हम लोग सभी को ऑलमोस्ट
percentage of people with a smartphone are using this UPI facility. This empowered many products and recorded 2 billion transaction. अभी हम लोग UPI से सब कुछ कितना मतलब कैश नहीं, पहले नहीं था कैश नहीं है वो प्रॉब्लम होता था, बट अब वो नहीं है, अब तो बस कैश फोन में एक क्लिक बस दबाना है, बैलेंस बस रहना चाहिए and then it's done. There are so many transactions taking place, छोटा अमाउंट का हो, बड़ा अमाउंट का हो, किसी भी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री को ले लीजिए, एवरीवेयर दिस थिंग्स हैव मल्टीप्लाइड इन वेरियस सेक्टर्स, राइट। बहुत सारे मैनी फोल्ड्स में ये चीज सक्सेस, ये तरक्की जो है देखने को मिल रहा है। तो पहले आपको कहीं जाना है, अब इतना पैसा लेके कौन जाए, रिस्क था, अब उसको कहाँ रखे, पर्स में रखे, जेब में रखे, दैट वाज एन इशू। बट अभी मोबाइल को भी बस आप संभाल के रखिए और इट्स पॉसिबल दैट कुछ भी खरीद सकते हैं। आप के वॉलेट में पैसा है, यू आर मेकिंग एनी पेमेंट्स इंस्टेंटली, राइट। तो दोस्तों उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम के बारे में भी कहा है, और स्वामित्व स्कीम जो है, स्वामित्व स्कीम जो है दोस्तों, पहले हमारे देश में जो है लैंड टाइटल को लेकर बहुत बड़ा इशू है। लैंड डिस्प्यूट्स जो है वो इट्स मतलब जो विलेजेस में वो जहाँ पे जिसका भी लैंड है, या इवन इन सिटीज बहुत बड़ा एक इशू है। इनफैक्ट आई एम आल्सो फेसिंग मेनी मतलब डिस्प्यूट हो जाता है, अगर आप नहीं जाते हो अपने गांव में, देहात में नहीं जाते हो, अपने नेटिव प्लेस में नहीं जाते हो, तो फिर क्या इंक्रोचमेंट हो जाता है, आपके जमीन को हड़प लिया जाता है, और फिर जब आप कुछ साल बाद जाते हो तो फिर ऑल्दो यू आर द राइटफुल ओनर, स्टिल यू विल नॉट गेट, बिकॉज किसी ने वहां पे इंक्रोचमेंट कर रखा है। तो अब जो है मोदी जी ने स्वामित्व स्कीम लाया है, उसको इफेक्टिव किया है, बहुत सारे सेक्शंस में जो है ये बहुत काम आगे बढ़ चुकी है, और अभी आने वाले दिनों में इसका फुल फ्लेजेड जो है ये फुल पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, ड्रोन जो है वो नीचे के पूरे जमीन का जो पिक्चर लेगा, जिससे उसका ओनर करे वो डेटा एंट्री करेगा, एंड वो डेटा जो है डिजिटली अवेलेबल हो जाएगा सबके पास। आप अपना नाम टाइप करके अपना देख सकते हैं कि कहाँ का कौन कौन से जमीन आपके नाम पे है। तो बहुत सारा जो है झमेला जो ये सब है जमीन को लेके, आप जानते हो कितना सारा इंडिया में जमीन को लेके डिस्प्यूट्स होता है, डे टू डे में मारपीट हो जाता है, एनक्रोचमेंट कोई किसी का कर लिया, वो बोला नहीं ये मेरा नहीं है, ये जमीन मेरा था, वो बोलता है नहीं मेरा है। तो ये सारे इश्यूज को जो है वो बहुत सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है इंडिया में। अब इसको ओवरलुक तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट मोदी जी ने इसको देखा, इसकी जरूरत को समझी, और ड्रोन के द्वारा जो है लैंड टाइटल दिलवाने का जो है स्वामित्व स्कीम में जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे डिस्प्यूट तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। टेक्नोलॉजी टू इवॉल्व डिफेंस सेक्टर एंड इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ड्रोन, पहले जो है किस देश के पास कितना हाथी घोड़ा था उससे उसका स्ट्रेंथ पता चलता था, किसके पास कितना आर्मी है, लेकिन अब वैसा नहीं है। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। अब जो है जो इंफॉर्मेशन एरा आ चुका है, किसके पास कितना, कौन कितना डिजिटली इक्विप्ड है, कौन कितना टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड है, दैट विल डिसाइड हाउ एम्पावर्ड यू आर, राइट। तो उस चीज को इम्पोर्टेंस को उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझाया है, आने वाले फ्यूचर जो डेवलपर्स है उनको बताया है, उन्हें एक विजन दिया है कि यू कैन मेक चेंजेस, यू कैन एम्पावर इंडिया बाय मेकिंग इट डिजिटली साउंड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो आपके पास एक क्लिक से जो है यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह है उनके लिए भी जस्ट एक बताया जाता है कि मतलब क्लिक पे ही जो है पूरा इट विल कम टू एन एंड। तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, और उसके इम्पोर्टेंस को बताया जाता है कि अब जो है जो इस चीज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस पे करेगा, तो वो जो है वो ऐसे ही वो देश आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों जब ये टेक्नोलॉजी का बात आता है तो डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी कम्स इनटू पिक्चर। सारे क्राइम्स भी यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पे जो है इश्यूज आ रहे हैं कि डेटा सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन के इश्यूज आ रहे हैं, तो उस पे भी जो है यंग जनरेशन को आईटी सेक्टर्स को काम करने को कहा है। ठीक है, आवर यूथ कैन प्ले अ बिग रोल। तो जो अच्छे माइंड जो है यूथ है
उनके पास जो है फ्रेश आइडियाज है, दे आर लाइक बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, दे कम अप विद न्यू आइडियाज, दे नो कि ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना है। लाइक आप अभी किसी भी कोई भी चीज का ऐप पूछ लीजिए, ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जो आपको अपने फोन में नहीं मिलेगा। सारे समस्याओं का जो है सॉल्यूशन जो है यंग यूथ ने निकाल लिया है। यू गेट एन ऐप फॉर एवरीथिंग। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, एस्ट्रोलॉजी देखना है, गेम्स खेलना है, एनीथिंग यू से। मतलब मैं तो बता रही हूँ कि खाना कैसे बनाना है। एंड आप यूट्यूब से, अगर आप जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि जैसे पहले कितना बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे ये चीज नहीं आता है, अब किससे पूछूं, बट विद द हेल्प ऑफ आवर यंग यूथ उन्होंने सब कुछ यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया है कि चलो आपको ये बनाना नहीं आता है, ये ऐसे बना लो, चलो आपको ये चीज यूज नहीं करना आता है, ये टैब यूज करना नहीं था, आप ऐसे यूज कर दो। तो पहले तो बहुत हेजिटेशन होता था किससे पूछे कि हाउ टू यूज दिस, किससे पूछे ये मशीन को कैसे यूज करना है, इस खाना कैसे बनाना है। तो यूट्यूब हैज कम टू रेस्क्यू। एंड तो दिस एज अब इसमें डेटा कौन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, यूथ प्रोवाइड करते हैं। दे नो, मतलब जो डिफरेंट यूथ्स हैं ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, दे कंट्रीब्यूट ऑन प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन इज बेनिफिटेड। तो तो उसके साथ उन्हीं को, यूथ को ही जो है हमारे पीएम जो है वो एनकरेज कर रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो डेवलप इनटू साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन पे भी वो बहुत काम करे। बिकॉज जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है, तो दैट हैज टू बी इक्वली वर्कड ऑन, राइट। These solutions are effectively vaccinate digital products against cyber attacks. तो जो solutions young youth को लाना है वो that is with respect to cyber attacks and virus. We all are aware of this कि cyber attack virus जो है वो एक problem है, हमारे data जो है hack हो सकते हैं, हमारे पैसे जो है वो account से गायब हो सकते हैं। तो दिस कैन बी ensured only with a proper साइबर सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट जो उस पर बहुत ही काम कर रही है, उसको एनकरेज कर रही है, सो दैट वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी विथ फेथ एंड ट्रस्ट, राइट। तो दोस्तों इसीलिए आगे वो कहते हैं कि फिनटेक इंडस्ट्री इज डूइंग वेल। फिनटेक मीन्स जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो is doing well, millions of people are doing transactions without any hesitation. yes, ये बात तो सही है दोस्तों। आप लाखों का ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन कर लेते हैं, आप ट्रांसफर कर लेते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। बिजनेस में लाखों करोड़ों को के जो डील्स हैं वो जस्ट ए क्लिक पे हो जाता है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली। अब हमारे अंदर जो फेथ है कि चलो सब ठीक होगा, देयर इज नो इश्यूज, तो मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन जो पैसा कोई अभी निकालता नहीं, वो जस्ट एक क्लिक पे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है दिस अकाउंट टू दैट अकाउंट, राइट। तो दिस इज पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल जब व्हेन वी ट्रस्ट आवर आईटी सेक्टर। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व एंड मेक स्ट्रॉन्गर। तो इस आईटी सेक्टर को जो है हमें और जो है एनकरेज करना है, इसको सपोर्ट करना है, सो दैट हम लोग जो इस पर डिपेंडेंट है वी आर सेफली डिपेंडेंट अपॉन देम, राइट। इनको अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे, एनकरेजमेंट करेंगे, तो इसका फायदा हमें मिलने वाला है दोस्तों। साउंड डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज आल्सो अ प्रायोरिटी। ठीक है, बायो साइंसेस और इंजीनियरिंग को एम्फसाइज करते हुए कहा है कि इनोवेशन इज द की टू प्रोग्रेस। बायो साइंसेस को भी उन्होंने डेवलप करने को कहा है। इंजीनियरिंग सेक्टर को उन्होंने कहा है कि वो और एडवांस्ड हो, बिकॉज दैट विल हेल्प अस इन प्रोग्रेसिंग द नेशन। तो इंडिया हैज अ क्लियर एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन बिकॉज ऑफ द टैलेंट ऑफ अवर यूथ एंड zeal टू इनोवेट। तो इस यूथ पे उन्हें बहुत भरोसा है, आप जैसे यूथ पे बहुत भरोसा है कि आप जो है नए चेंजेस लाएंगे, जो नए टेक्निक्स आप यूज करेंगे दैट हैज नेवर बीन यूज्ड। तो इस पे बहुत भरोसा दिखाया है, उनको एनकरेज किया है कि वो आगे इस सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट करें, राइट। तो ये विजन ग्रुप है बायोटेक का विच इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस समिट, और ये सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज है हु विल बी डिलीवरिंग देयर आइडियाज, हु विल बी डिस्कसिंग देयर आइडियाज। डॉक्टर किरण मुजुमदार शॉ है जो बायोकॉन की चेयरपर्सन है, ठीक है। यहाँ पे विजन ग्रुप ऑफ स्टार्टअप है, ठीक है। आईटी, बीटी एंड एसएनटी सेक्टर्स के जितने एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस समिट एंड दे विल बी गिविंग देयर बेस्ट। एंड दिस इज विद रेस्पेक्ट टू विजन ग्रुप। आईटी सेक्टर के जो है ये जितने एमिनेंट पर्सन है आप देख सकते हैं, वो दे ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस समिट टू मेक इट अ सक्सेसफुल वन, राइट। तो लेट्स सी समिट के बाद क्या और नए एडवांसमेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। Thank you so much. Thanks for watching. Bye bye.